हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि हेड ऑफ फैमिली के आधार पर आप अपने आधार में एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी खुद से। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे आधार के वेबसाइट पे। वहाँ पर myAadhar.udi.gov.in को ओपन कर लेंगे और ये वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति का, जैसे कि मैं अपने वाइफ का आधार में एड्रेस चेंज करने जा रहा हूँ, तो उनके आधार से मैं लॉगिन करूँगा। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन, ये वेबसाइट खोलेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लॉगिन करेंगे और जो नंबर आपके आधार से अटैच रहेगा उस आधार पर आपका OTP जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने वाइफ का आधार में एड्रेस चेंज करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं उनका आधार नंबर डालूँगा कि जब शादी होती है तो उनका आधार का एड्रेस जो अपने मायका का रहता है, और जब शादी के बाद उनका एड्रेस चेंज करना होता है तो आप अपने पति के एड्रेस पे आप अपने उनके आधार पर एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके लिए और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। हस्बैंड का एड्रेस है तो अपने पिता का एड्रेस चेंज करना चाहती है तो उस आधार पे पिता का इसमें अटैच करके कर सकती है, या पिता का एड्रेस है तो पति का एड्रेस लगा करके इसमें चेंज कर सकती है। आप दोनों इसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्म भर लिया है, आप इसे डाउनलोड करके भर लेंगे। इसे लॉगिन करेंगे। ये OTP जो है आपके आधार लिंक जो मोबाइल नंबर रहेगा उसी पर जाएगा। बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन रहता है, आधार डाउनलोड, आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं, अपना PVC कार्ड अपडेट यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या आधार अपडेट कर सकते हैं। बहुत तरह का फैसिलिटी है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके बायोमेट्रिक ऑफ ऑन करना है तो उसे आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और मुझे अपना आधार अपडेट करना है, तो ये जो है हेड ऑफ फैमिली के आधार पे जो एड्रेस चेंज किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे एड्रेस अपडेट पे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेगा। एक आधार अपडेट, आधार ऑनलाइन है, ये आप आधार सेंटर पे जाकर करके कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर अपडेट एनी विजिट नियर आधार सेवा केंद्र। और दूसरा जो है ये हेड ऑफ फैमिली के आधार पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे उनके पिता के एड्रेस दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पति का एड्रेस आए, तो इसके पहले हेड ऑफ फैमिली जो है उनका आधार नंबर यहाँ पर डाल करके पहले आधार डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर अपने आप शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करना रहता है, इसमें रिलेशन सेलेक्ट करेंगे कि आप किसके आधार पे हेड ऑफ फैमिली कौन है उसका यहाँ पर के चूज करेंगे। आपको यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया गया है। ये फादर है, गार्जियन है, हस्बैंड है, मदर है, अदर, वाइफ, और जिसके आधार पे एड्रेस चेंज करना है उस आधार पे आप कर सकते हैं। तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर मुझे हस्बैंड के आधार पे करना है तो मैंने हस्बैंड का सिलेक्ट कर लिया है। इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चूज करना है। यहाँ पे सभी ऑप्शन दिया हुआ है। डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाई फॉर्मेट ऑफ फॉर HOF बेस्ट, इस ऑप्शन को यहाँ चुनाव करेंगे। चुनाव करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे और आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म इस PG PNG एंड PDF, मैंने JPG में इसे अपलोड करके देखा, ये नहीं हो पाया, इसलिए मैंने अब इसे PDF में कन्वर्ट करके डाल रहा हूँ। ये यहाँ पे एरर शो हो गया है, अब देखिए होता है कि नहीं। कंटिन्यू करेंगे और इसे मैंने PDF में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए अब PDF में करने के बाद ये 100% कंप्लीट बता रहा है। तो यदि आपको एरर आए, JPG नहीं ले, तो इसे आप PDF में कन्वर्ट कर देंगे। ऑप्शन आता है, इसे 50 रुपया पे करना होगा। इसे आप अपने UPI से पेमेंट कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे, स्कैन करके, और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर आप अपना डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कर लेंगे। इसमें आपका आधार नंबर, SRN नंबर सभी कुछ रहेगा इसमें, और इसे आपको संभाल कर रखना है। इस आधार पर आप अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद हम लोग
अब डैशबोर्ड पर जाएंगे। करने के बाद जब नीचे आएंगे तो आपको वेरिफिकेशन स्टेज दिखेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट पेमेंट वेरिफिकेशन स्टेज कंप्लीट और वैलिडेशन स्टेज। यहाँ लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट पेंडिंग विथ हेड ऑफ फैमिली, प्लीज कनेक्ट टू हेड ऑफ फैमिली टू अप्रूव और रिजेक्ट। आपने जिनको रिक्वेस्ट भेजा है हेड ऑफ फैमिली को, अब वो व्यक्ति अपना आधार लॉगिन करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आप फिर से यहाँ करके आगे की स्टेटस देख पाएंगे। तो यहाँ अब मैं लॉग आउट हो जाता हूँ और हेड ऑफ फैमिली का आधार लॉगिन करता हूँ। हेड ऑफ फैमिली का आधार लॉगिन कर लिया है और उस रिक्वेस्ट को के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और SRN नंबर डालेंगे। तो उसे डाल करके यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरी वाइफ है या बेटी है, जो आप हैं उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये अगर सही है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं है, कोई गलती से आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है तो इसे डिक्लाइन कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट करना है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हो गया है, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर से लॉग आउट हो जाएंगे और फिर से आपको जिनका आधार अपडेट करना है उनका लॉगिन करना होगा और इसका स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं। उस समय दिख रहा था कि आप रिक्वेस्ट भेजा गया है हेड ऑफ फैमिली को, अब यहाँ पर मैसेज चेंज हो गया है और इस मैसेज में दिख रहा है कि रिक्वेस्ट हैज बीन रिव्यूड बाय द बैकएंड ऑपरेटर एंड करेंटली बीइंग प्रोसीड बाय योर बैकएंड सिस्टम। अब आधार ऑफिस के द्वारा इसे वेरीफाई किया जाएगा और उसे सही लगेगा तो उसे आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जैसा कि पिछली बार मैंने चेंज किया था हेड ऑफ फैमिली के आधार पर, तो ये कंप्लीट हो चुका है और इस बार मैंने फिर से एड्रेस को चेंज किया है तो ये अभी वेरिफिकेशन स्टेज में है। यहाँ से जैसे भी ओके होगा तो यहाँ कंप्लीट दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस जो अभी पिता का एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पर आप फ्लिप कार्ड करेंगे तो यहाँ पे पति का एड्रेस शो होने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।